महाराष्ट्र में विशालगढ़ में हुई हिंसा को लेकर आज मुंब्रा में प्रदर्शन किया गया। साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें लोग हाथों में बैनर और काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते हुए मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे। आपको बता दें, महाराष्ट्र की विशालगढ़ में परसों हिंसा को लेकर आज मुंब्रा में प्रदर्शन किया गया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आतिक भाई यार जो कोल्हापुर में विशालगढ़ फोर्ट के पास जो हिंसा का प्रदर्शन हमको देखने को मिला है सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के तहत, तो ये इतना हर्टिंग है, इतना ज़्यादा बुरा है कि ये जानना ज़रूरी है कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा कि लोगों की मनमानी पे चलेगा। देश में तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है, तो क्या सब लोग निकल पड़े तोड़ फोड़ मचाने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए? शासन प्रशासन सरकार से मेरा ये क्वेश्चन है कि इतने लोग वहाँ पर पहुँचे कैसे, और इतने लोग वहाँ पे पहुँच के इतना हिंसा कैसे? वहाँ पे लोगों की दुकानें टूटी, वहाँ पर लोगों के मकानों पे कार्रवाई की गई, मस्जिदों पे चढ़ के तोड़ा गया। तो आप ये जानना है कि उन पे पहले तो एक्ट्स कौन से लगाए हैं आपने, क्योंकि ऐसे तो कोई भी सरकार को सवाल करता है तो उन पे टेररिस्ट एक्ट लग जाते हैं, उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है, और जो स्टेट की पीस को और जो स्टेट की जो एकता है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन पे मकोका लगाएंगे ना, क्योंकि जो सरकार है उनका ये स्टेटमेंट है कि अगर वहाँ पे कोई इलीगल एनक्रोचमेंट है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ऑफकोर्स आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि केस तो ऑलरेडी हाई कोर्ट में है, चल रहा है ना। जब हाई कोर्ट में विशालगढ़ के वहाँ का जो इलीगल एनक्रोचमेंट है उसका केस जब ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है, और जो विशालगढ़ फोर्ट है ना वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ऑलरेडी है, तो ये सारी चीज़ें जब ऑलरेडी उस पर है तो डिपार्टमेंट का सारा रोल होता है वहाँ पे। लोगों को इतनी राइट कैसे मिल गई कि वो जाके सही और गलत का फैसला करे, लॉ अपने हाथ में ले? ये तो उनको कैसे, किसने राइट दे दिया ये उनको महाराष्ट्र में कि वो ये दंगे मचा सके? किसी के भी धार्मिक दल को, चाहे वो चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, आपका कोई राइट ही नहीं बनता है कि आप जाकर के वहाँ पे कोई दंगे का या एक दूसरे में विवाद पैदा करने का कोई भी माहौल क्रिएट करे। उन पे एक्ट लगना चाहिए, मको का एक्ट लगना चाहिए उन पे। महाराष्ट्र का जो ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल एक्ट है वो लगना चाहिए उनके ऊपर, और दूसरा उनके ऊपर आईपीसी का 153A जो एक्ट है, जो भी रिलीजन में बीच में तोड़फोड़ करने के लिए, दो धर्म जात के लोगों को झगड़ा करने के लिए, और जो मको का एक्ट है वो ये एक्ट है कि एक पूरा प्लान प्लॉट करके कहीं का माहौल ख़राब करे, तो ये दोनों एक्ट तो उन पे लगने चाहिए। एंटी टेररिस्ट एक्ट भी उन पे लगने चाहिए, तो मुझे, क्योंकि कम से कम 3 से 5 साल की उनकी सज़ा होती है, फाइन होता है, तो ये सारी चीज़ें उन पे लगनी चाहिए। और चुनाव खत्म होने के बाद में महाराष्ट्र में जो ऐसी हरकतें शुरू की गई है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट है, आप ऐसा कह सकते हैं? ऑफकोर्स पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि लोकसभा में उनको महाराष्ट्र से अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो आप महाराष्ट्र की जनता को पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से, दंगा कराने से, क्योंकि विधानसभा आपके सर पे है, तो आप वोट पोलराइजेशन कराने की फिराक में हैं। पर हमारा देश इस बुक से चलेगा जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मेहनत से लिखी गई है, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे हमारा देश चलेगा। और जो इस बुक को मानते हैं, जो इस बुक पे चलते हैं, वो हमारे देश में, हमारे राष्ट्र महाराष्ट्र में ऐसे दंगे फसाद और ऐसे माहौल को बिल्कुल एनकरेज नहीं करते हैं, और उसके खिलाफ ही है। कोई भी धार्मिक दल पे झगड़े करने का, कोई भी धार्मिक दल पे झगड़े फसाद करने का किसी का कोई भी हक नहीं।